नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अगर आप नया घर लेने जा रहे हो तो ये 5 गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप अपने खुद के घर में ऑलरेडी रह रहे हो, चाहे 5 साल से या 10 साल से, और अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जैसे कि खुद की हेल्थ बिगड़ना या फैमिली के कोई भी मेंबर की हेल्थ बिगड़ना या 2 से 3 मेंबर की हेल्थ बिगड़ना, सबसे पहला। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलना, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम होना। अगर आपका लड़का या लड़की है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना। अगर आपका लड़का या लड़की है और अगर उनकी पढ़ाई बाकी है तो उनको पढ़ाई में बहुत तकलीफ होना या पढ़ाई के समय पे बहुत स्ट्रेस होना, पढ़ा हुआ जो कुछ भी है वो अच्छे से याद नहीं रख पाना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, पैसा आपका फंस रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो में कही गई बात को ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा और आप जो भी घर में रह रहे हो उसकी या तो इमीडिएट रेमेडीज करवा सकते हो या फिर वो घर को आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये जो आज मैं आपको वास्तु का लेआउट के ऊपर जो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो एक क्लाइंट के घर पे मैंने विजिट की थी और उनके साथ में अभी जो कुछ भी मैंने प्रॉब्लम बताए वो सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज उनकी लाइफ के अंदर चल रहे थे। यहां पर मैं आपको ये लेआउट एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन क्लाइंट के घर पे जब मैं गया था और उनके साथ जो कोई भी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था उसका भी एक सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपको ये भी विश्वास हो जाए कि यहां पर कोई हवा में बात नहीं हो रही है। वो हालांकि क्लाइंट की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करते, बिल्डिंग का नाम या लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करते। वो वीडियो गुजराती में रहेगा क्योंकि मैं भी गुजराती हूं, वो मेरे क्लाइंट भी गुजराती है, तो हमने गुजराती में कॉन्वर्सेशन किया था। वो वीडियो गुजराती में रहेगा। काफी लोगों को गुजराती समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं खास ये लेआउट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो क्लाइंट के घर का लेआउट है, इसके अंदर मैं आपको पहले थोड़ा सा जूम करके बता दूं। ये आप देख सकते हो, ये जो है ये घर का ब्रह्मस्थान है। तो इस तरीके से पूरा ब्रह्मस्थान मैंने मार्क किया हुआ है। घर के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रह्मस्थान एक ही होता है, ब्रह्म बिंदु भी एक ही होता है। कई वास्तु कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग रूम के अंदर जाकर, जैसे ये यहाँ पर उनका बेडरूम है तो वहां पर जाकर उसका सेंटर पॉइंट अलग निकालेंगे, यहाँ पर ये उनका लिविंग रूम है तो यहाँ पर जाके उसका सेंटर पॉइंट यानी कि ब्रह्म स्थान और ब्रह्म बिंदु अलग से निकालेंगे। ऐसा कभी भी होता नहीं है, पूरे घर का ब्रह्म बिंदु ब्रह्म स्थान एक ही होता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखो तो उनके घर के अंदर यहाँ पर ये जो पूरी लाइनिंग की हमने पिंक कलर से मार्किंग किया हुआ है, ये पूरे घर का उनका ये जो जोन है वो कट हो गया है। ये कट होने की वजह से कौन सी दिशाओं में कट आ गई है वो देखते हैं। ये यहाँ पर लिखा है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं तो आप देख सकोगे यहाँ पर ये वेस्ट साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट एंड ये साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पर दो चीजें समझने वाली है। एक तो ये पूरे 3 डायरेक्शन उनके कट हो गए हैं, घर के अंदर वो जोन की एनर्जी नहीं मिल रही है। और ये जो उनका एंट्रेंस है, ये घर का मेन एंट्रेंस है, तो ये साउथ साउथ वेस्ट दिशा के जोन के अंदर आ रहा है। और एंट्रेंस को देखने के अलग तरीके होते हैं क्योंकि एंट्रेंस 32 टाइप्स के होते हैं, तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में आपको समझ में आए इसके लिए ये जो उनका एंट्रेंस है वो साउथ साउथ वेस्ट दिशा के अंदर है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके घर में ब्रह्मस्थान के अंदर ये यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, यहाँ पर फ्रीज रखा हुआ है और उनका जो गैस है वो पूरा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो है वॉशरूम यानी कि टॉयलेट। आप देखो वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट, ये दोनों जोन के बीच में यहाँ पर टॉयलेट है। यहाँ पर अगर आप देखो तो घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों जोन के अंदर कट आ गई है, तीनों जोन कट हो रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट तो कंप्लीटली कट हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आधे कट हो रहे हैं, तो ये पूरा कंप्लीट है। अब यहां पर आप देखो, अगर इस जोन को अगर हम देखें तो यहां पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तीन जोन कट हो चुके हैं। यानी कि ये सारे जो भी दिशाएं जोन कट हो रही है उनकी एनर्जी नहीं मिल रही है और ये ईस्ट जोन भी यहाँ पर कट हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने उनके घर में नोटिस की थी, मैक्सिमम फर्नीचर जो है वो या तो ब्राउन कलर का था, डार्क ब्राउन कलर का था या फिर मरून कलर का था। और ये तीनों कलर जो है वो फायर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो फायर एलिमेंट का फर्नीचर अगर साउथ ईस्ट में किया हो तो बात बराबर है, लेकिन बाकी हर एक जोन के अंदर वो भी इफेक्ट पॉजिटिव नहीं देता है, इनफैक्ट नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब ये जो मैंने आपको बताया उसको रिलेट करते हैं हम वास्तु के हिसाब से कि क्या चीजें हो रही है। अब देखिए, इसको मैं जूम करूं तो आपको समझ में आएगा।
जो मैंने आपको बताया था, उनके घर के अंदर वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये तीनों जोन के अंदर कट है और उनका एंट्रेंस यहां पर साउथ साउथ वेस्ट जोन के अंदर है। अब इससे क्या होगा, देखिए वेस्ट के अंदर गेन्स एंड बेनिफिट है, वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर एजुकेशन एंड सेविंग है, साउथ वेस्ट के अंदर रिलेशनशिप है, साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल एंड वेस्टेज है। यहां पर ही एंट्रेंस है। इसका मतलब क्या, ये घर में रहने वाले लोग जितना भी एफर्ट्स अपने बिजनेस के अंदर करे, अपनी जॉब के अंदर करे, अपने प्रोफेशन या करियर में करे, उनके सारे के सारे एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे, या फिर अगर वो मेहनत करते हैं 100% की तो रिजल्ट उनको मिलेगा मुश्किल से 20%। और ये सारी बातें मैंने उनको कही है, उन्होंने एक्सेप्ट की है, और वो वीडियो भी आपको जो अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें सारी चीजें वो आपको सुनने भी मिलेगी। तो ये उनके घर का जो प्रॉब्लम है सबसे पहला एंट्रेंस का, उससे कनेक्ट हो गया। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखिए, साउथ वेस्ट जोन के अंदर पूरा कट है, तो रिलेशनशिप का जोन कट है, तो उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग, बच्ची की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्ची को याद रखने में मुश्किल हो रही है, एग्जाम के टाइम पे भूल जाती है, पढ़ने के अंदर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो ये जोन भी कट है। पैसे बचते नहीं है, सेविंग के जोन में कट है। गेन्स एंड बेनिफिट में यहां पर बीच में एक WC है, तो ये दोनों जोन उसकी वजह से खराब हो रहे हैं। गेन्स एंड बेनिफिट में WC यानी कि वॉशरूम आने से क्या होता है, WC क्या काम करता है, हमारे शरीर का जो वेस्ट है वो फ्लश करके बाहर निकल देता है। तो वो फ्लश वाली, वेस्ट वाली एक्टिविटी कहां पर आ गई, गेन्स एंड बेनिफिट में आ गई। यानी कि इनके जो भी गेन्स है, बेनिफिट है, वो फ्लश हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। हर घर के कोई मेंबर को भी अपनी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट मिलता नहीं है। ये सारी चीजें आपने देखी। अब यहां पर अगर आप देखो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम आए और यहां पर देखें, उनके घर के अंदर जो कट था, एक तो नॉर्थ ईस्ट में था, तो हेल्थ एंड हीलिंग का जोन कट हो गया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्लैरिटी एंड न्यू आइडिया है, लेकिन ये जोन भी कट हो गया है। और घर का जो मंदिर है वो उनका ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के अंदर है, जो कि वहां पर बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है कोई भी रीजन से, तो ज्यादा से ज्यादा मंदिर को नॉर्थ से लेकर ईस्ट जोन के अंदर कहीं पर भी एक बार रख सकते हो, चल सकता है। लेकिन उनका मंदिर ईस्ट साउथ ईस्ट में था। ईस्ट साउथ ईस्ट जो जोन है वो चर्निंग एंड एनालिसिस का जोन है, यहां पर मंदिर बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का जोन कट है, यानी कि सपोर्ट, कोऑपरेशन एंड हैप्पीनेस का जोन कट है। दूसरा यहां पर आप देखो तो साउथ ईस्ट किस चीज से कनेक्टेड है, कैश फ्लो एंड सिक्योरिटी से कनेक्टेड है। साउथ ईस्ट के अंदर उनका किचन नहीं है, जबकि किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट के अंदर रेड कलर होना चाहिए या ऑरेंज कलर होना चाहिए। तो जो भी चीज साउथ ईस्ट में होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, घर की फीमेल मेंबर को इश्यू होते हैं। उनके वाइफ को पैर का बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, उनके मदर को बहुत टाइम से हेल्थ इश्यू है, जो डायलिसिस तक पहुंच गया है। तो घर की फीमेल मेंबर को हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। यहां पर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस में कितनी भी मेहनत करे आगे नहीं बढ़ रहे। जो कोई भी पैसा उनके पास आता है वो सारा हेल्थ के पीछे या और कोई ना कोई अनवांटेड एक्सपेंसेस आ जाता है, जिसके पीछे खर्चा हो रहा है। और अगर आप यहां पर देखो तो साउथ वेस्ट का जो जोन है उसमें कट है। साउथ वेस्ट का जोन मेल मेंबर के साथ कनेक्टेड होता है, साउथ ईस्ट का जोन फीमेल मेंबर के साथ कनेक्टेड होता है। यहां पर वास्तु दोष होने की वजह से उनको भी, यानी कि जो क्लाइंट के घर पे मैं गया था, उनको खुद को भी काफी सारे हेल्थ इश्यू थे, और एक तो बहुत सीवियर हेल्थ इश्यू था जिससे वो मुश्किल से बचे, लेकिन उसके पीछे उनका लाखों का खर्चा हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत डिस्टर्बिंग होती है। अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो ये जो है, ये बाहर जो यहाँ पर स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये 32 एंट्रेंस है। मुख्य दिशाएं 4 है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये 4 डायरेक्शन के अंदर 2-2 पॉजिटिव एंट्रेंस है, बाकी के 6 नेगेटिव एंट्रेंस है। टोटल 32 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ में एंट्रेंस है तो हमेशा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। नॉर्थ में सबसे बेस्ट एंट्रेंस कौन सा, ये मुख्य लिखा है, ये भल्लाट लिखा है, यहां पर अगर एंट्रेंस आता है तो सबसे बेस्ट है। ईस्ट में तो उसमें जयंत या फिर महेंद्र में एंट्रेंस का जोन आता है तो सबसे बेस्ट है। उसी तरीके से साउथ में भी है और वेस्ट में भी है। तो खास ये ध्यान रखिए कि खाली नॉर्थ का एंट्रेंस या ईस्ट का एंट्रेंस ले लिया तो सब हो गया, या फिर साउथ एंड वेस्ट हमेशा खराब है, ऐसा नहीं है। घर लेते समय ये चीजों का भी आपको खास ध्यान रखना है। एलिमेंट में अगर आप देखो कि स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है उनको, ये देखिए साउथ वेस्ट का जोन है, कौन सा एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट क्या करता है, हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो उनके घर के अंदर सबसे बड़ा कट था और वास्तु दोष था, वो यहां पर साउथ वेस्ट में था। ये पूरा जोन उनका कट हो चुका था। तो अर्थ एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है।
हमारे घर के अंदर वास्तु में 5 एलिमेंट होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। वो पांचों एलिमेंट का बैलेंस होगा तभी हमारी लाइफ अच्छे से चलती है, और वही एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो जो एलिमेंट यहाँ पर डिस्टर्ब होता है उसी से जुड़ा हुआ हेल्थ इश्यू भी आता है, और उसी से जुड़ा हुआ बिजनेस के अंदर या लाइफ के अंदर प्रॉब्लम भी आता है। तो ये देखिए, ये अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब, यहाँ पर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। कैश फ्लो, पैसा फंस जाना, वो किससे कनेक्टेड है? साउथ ईस्ट से कनेक्टेड है। साउथ ईस्ट में फायर होना चाहिए, यानी किचन होना चाहिए। उनके घर में किचन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम उनको होना शुरू हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, ये जो है ये वास्तु पुरुष मंडल है। क्यों नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखना चाहिए, उसके जो भी अलग अलग रीजन है उसमें से एक रीजन ये भी है। यहां पर आप देखोगे तो ये वास्तु पुरुष का सर है। अब सर की जो दिशा है, हम अब सोचने का काम हमारे माइंड से करते हैं, हमारे सर के अंदर जो दिमाग होता है उससे करते हैं। अगर यहां पर टॉयलेट आ गया तो क्या होगा? ये देखिए, जोन जो है वो दिमाग वाला है, सोचने वाला जोन है, उसमें टॉयलेट आ गया, अच्छे विचार नहीं आएंगे। अच्छे विचार नहीं आएंगे तो अच्छे आचार नहीं होंगे, अच्छे आचार नहीं होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा हमारा थॉट होता है वैसा हमारा एक्शन होता है, और हमारे एक्शन के ऊपर ही हमारा सक्सेस डिपेंड होता है। तो जो अलग अलग रीजन है उसमें से एक ये है कि यहाँ पर क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है, तो यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मान लो ये जोन कट हो गया, अब आप सोचो जिस व्यक्ति का सर ही नहीं है वो कट गया है, पूरे बॉडी का क्या फायदा? तो उसी तरीके से अगर वास्तु ये जोन भी कट हो गया है तो भी उसमें प्रॉब्लम होता है। यहां पर आप देखो साउथ वेस्ट के अंदर क्या है, वास्तु पुरुष के लेग है, उनके वाइफ को पैरों का प्रॉब्लम है, तो यहां पर पैर आते हैं। यहां पर वास्तु पुरुष की नी है, यहां पर उनके पैर है। तो जो जो जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा उसी से जुड़ा हुआ हेल्थ इश्यू हमें जीवन में देखने को मिलेगा। तो आप जब भी नया घर ले रहे हो तो खास ध्यान रखो, घर का एंट्रेंस कहां पर है, घर का वॉशरूम कहां पर है, बेडरूम कहां पर है, ब्रह्मस्थान में कोई डिफेक्ट है या नहीं है, और घर का मंदिर रखने की जगह प्रॉपर है कि नहीं है। सारी चीजें वास्तु के हिसाब से मिलना पॉसिबल नहीं है। जो चीज छोटी मोटी जो चीजें नहीं मिल रही है वो तो हम वास्तु की रेमेडीज से कवर कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।